हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी पैट फॉर्म करेक्शन की। अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक हो गई है तो कैसे करेक्शन करना है, करेक्शन होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बताएंगे। देखिए, दो तरह की डिटेल्स हैं। एक है ओटीआर की डिटेल्स, ठीक है, और दूसरी है आफ्टर ओटीआर, जो आपने पैट 2026 के लिए जो रजिस्ट्रेशन किया उसकी डिटेल। तो दोनों में करेक्शन का प्रोसेस अलग है, दोनों के लिए अलग अलग लिंक प्रोवाइड की गई है। पहले बात करते हैं ओटीआर करेक्शन की। देखिए, नोटिस में क्या लिखा है ओटीआर करेक्शन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, यदि अभ्यर्थी ओटीआर में संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 के पंजीकरण से पूर्व ओटीआर में अनिवार्यता संशोधन करना होगा। जी हाँ, जैसे आपने ओटीआर कर लिया, ठीक है, अब ओटीआर करने के बाद में आपको 2026 के पैट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही ओटीआर में करेक्शन करना है। यहाँ पर लिखा है कि 2026 के पैट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने से पहले ओटीआर में करेक्शन हो जाएगा। अगर आपने ओटीआर करने के बाद में 2026 का रजिस्ट्रेशन भी कर लिया, फॉर्म फाइनल सेव कर दिया और फीस वगैरह भी पे कर दी, तो करेक्शन नहीं होगा। अब होगा कैसे, ये बताएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर देखें, 2025 के रजिस्टर्ड स्टूडेंट ओटीआर आवेदन पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये चेंजेस नहीं कर पाएंगे ओटीआर में। बाकी सभी डिटेल्स ओटीआर में सही कर पाएंगे। और 2026 के स्टूडेंट अपना मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर पाएंगे ओटीआर में, बाकी सभी डिटेल चेंज कर पाएंगे। तो ये कर कौन पाएंगे? ऐसे कैंडिडेट जो 2026 के पेट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपना अगर ओटीआर सही करेंगे तभी करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? यानी 2026 में एक तो हो गया ओटीआर, आपने मान लिया ओटीआर कर लिया, अब इसके बाद में पेट एग्ज़ाम के लिए आपने अप्लाई नहीं किया है, तब तक ही मौका मिलेगा करेक्शन करने के लिए। अब अगर आपने पेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई भी कर दिया, फीस वगैरह भी पे कर दी, तो क्या चांस रह सकता है करेक्शन के लिए? देखिए, ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि फॉर्म की लास्ट डेट निकलने के बाद में मौका मिल जाए, या फिर आप एक बार हेल्पलाइन आईडी पर कांटेक्ट करके देखिए। ठीक है, देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा होंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है मॉडिफाई ओटीआर फॉर्म डिटेल्स। तो यहाँ से डिटेल करेक्ट हो रही है किन स्टूडेंट्स की? जिन्होंने 2026 के पेट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया। जैसे मान लिया आपने केवल अभी ओटीआर किया है पेट एग्ज़ाम, यूपीएससी की साइट पर पेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, केवल आपने अगर ओटीआर किया है और अभी पेट एग्ज़ाम 2026 के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपने पेट एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर दिया, ठीक है, और फिर आप इसके बाद में करेक्शन करने जाएंगे तो आपका करेक्शन नहीं होगा और आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, यू आर रजिस्टर्ड इन पेट एंड योर डिटेल्स आर लॉक्ड फॉर एडिटिंग। आप यहाँ पर समझ के होंगे कि अगर आपने ओटीआर कर लिया और पेट एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई कर दिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया 2026 के पेट एग्ज़ाम के लिए, पीईटी एग्ज़ाम के लिए, तो ओटीआर में करेक्शन नहीं होगा। अगर पेट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ओटीआर में करेक्शन हो जाएगा और बाकी डिटेल्स में तो करेक्शन हो ही जाएगा। बाकी डिटेल्स में करेक्शन करने के लिए क्या करना है? बैक जाइए, यहाँ पर एक अलग से लिंक दिया गया है बाकी डिटेल्स में करेक्शन करने के लिए। यहाँ पर देखें, मॉडिफाई सबमिटेड एप्लीकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करें, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, कैप्चा फिल करके क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करें। इसके बाद में पेट एग्ज़ाम 2026 के लिए जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल भरी है, जिसमें 12th की डिटेल है और कुछ और डिटेल्स हैं, इसमें करेक्शन करना चाहें तो करेक्शन हो जाएगा बिल्कुल फ्री। ओटीआर के लिए करेक्शन की विंडो खुली बाद में तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, या इसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई तो आपको बता देंगे। यहाँ से करेक्शन कौन लोग कर पा रहे हैं? जिन्होंने 2026 के पैट एग्ज़ाम के लिए अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, केवल उन्होंने अपना ओटीआर किया है, ठीक है, ओटीआर कर लिया है और 2026 के पेट एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई नहीं किया है, तो वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन में ओटीआर में करेक्शन कर पा रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें, ओटीआर करने के बाद में यूपीएससी पेट एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता है। यहाँ पर ऑप्शन है अप्लाई का, अप्लाई पर क्लिक किया होगा आप लोगों ने, और रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है, अगर यहाँ पर डिटेल डालकर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया, फीस वगैरह भी पे कर दिया, फिर कंप्लीट करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, तो ओटीआर में अब करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने पेट एग्ज़ाम 2026 के लिए, तो फिर आप करेक्शन अभी नहीं होगा, या तो हेल्पलाइन आईडी पर कांटेक्ट करिए, या फिर आपको वेट करना है। हो सकता है करेक्शन का कोई विंडो खुले तो आप करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो जो अपडेट रहेगी आपको बता देंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना। आपके फॉर्म में क्या मिस्टेक हुई है, आपको किस चीज़ में करेक्शन करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।